धार्मिक नगरी अजमेर की पावन धरा पर जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर हमें देखने को मिलती है। विश्व प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया विश्व जगत के लिए एक अद्भुत परिकल्पना बन चुकी है। धार्मिक नगरी अजमेर की पावन धरा पर जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर हमें देखने को मिलती है। विश्व प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया विश्व जगत के लिए एक अद्भुत परिकल्पना बन चुकी है। नसिया का निर्माण सन 1865 में राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोने द्वारा किया गया। सन 1871 में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ भगवान ने स्वर्ण पंच कल्याणक की रचना बनाई गई। सन 1875 में स्थापना कर दी गई, किंतु 2 पंच कल्याणक की रचना निर्मित तो हुई, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं किया गया। लेकिन अब यह बाकी के बचे भगवान के 2 कल्याणक 140 वर्षों बाद लोगों के लिए प्रदर्शित की जा रही है। प्रथम हस्तिनापुर राजा श्रेयांश द्वारा भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार का दृश्य एवं द्वितीय केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भगवान के आकाश गमन का दृश्य एवं इंद्र द्वारा 225 स्वर्ण कमल की रचना, यह अब लोगों को दिखाई जाएगी। साथ ही भगवान ऋषभ देव के अंतिम समवशरण कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्णिम जिनालय की रचना भी प्रदर्शित की जा रही है। अजमेर की पावन धरा पर हर वर्ष महावीर जयंती एवं धार्मिक कार्यक्रमों में निकलने वाले स्वर्णिम रथ, घोड़ा, हाथी, लवाजमे को भी स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसका भव्य लोकार्पण समारोह सोमवार को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आचार्य वसुनंदी जी महाराज अपने संघ सहित यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। पंच कल्याण की रचना और रथ यात्रा में निकलने वाले रथ, हाथी, घोड़े और अन्य सवारियां, उन सब का यहाँ पे संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें लगभग 130 से 150 वर्ष पुरानी बनी हुई हैं और नसिया जी का जो ऊपर का भाग है वो तो 1895 में प्रदर्शित हो गया था। उसी समय के और उसके पहले बने हुए ये सारे सामान आज तक प्रदर्शित नहीं हो पाए थे और अब इनको प्रदर्शन के लिए आम जनता के देखने के लिए, अवलोकन के लिए खोला जा रहा है। ये आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण के आधार पर बनी हुई रचनाएं हैं, जिनमें एक रचना हस्तिनापुर की है, जहाँ मुनि ऋषभ देव का प्रथम आहार हुआ था। अक्षर तृतीया का वह दिन था और उनको गन्ने के रस का, इक्षु रस का आहार राजा श्रेयांश के द्वारा दिया गया था। इसी तरह से इस दर 225 स्वर्ण कमल के ऊपर केवल ज्ञान के बाद भगवान का विहार का दृश्य है। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान का शरीर धरती से ऊपर उठ जाता है और इंद्र उनके चरणों में स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। यह भी रचना उसी समय की बनी हुई है और उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। उधर कैलाश पर्वत की रचना है। कैलाश पर्वत की रचना पे भगवान ऋषभ देव का आखिरी समोशरण गया था। उस समोशरण से ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त के बाद ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। उस कैलाश पर्वत पे उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित 72 स्वर्णमयी रत्नमयी जिनालय हैं, उसकी भी रचना यहाँ पर पूरी करी हुई है। यह हॉल ओरिजिनल 130-140 साल पहले ओरिजिनल वेजिटेबल कलर्स और पत्थर के कलर से बनाया हुआ है। ये आज तक इसमें कोई टचअप आदि कोई काम नहीं हुआ। ये एज इट इज़ ओरिजिनल शेप में।